हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। झारखंड एएनएम वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अभी नोटिस आया है उसके रिलेटेड लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों को कि जो वैकेंसी आया है उसके फॉर्म का डेट कब से कब तक है, फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, आप फॉर्म कैसे कहाँ पे भर सकते हैं, किस मोड में फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट करने का मोड क्या रहने वाला है, फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम जो होगा वो उसका जो पैटर्न है कितने मार्क्स का होगा, कब कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइमिंग मिलेगा, और जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं, आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो सारी डाउट्स आपके इस सेशन में कवर हो रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इस सेशन को लास्ट तक देखना है, वो भी बिना स्किप किए, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सके। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में एएनएम वैकेंसीज़ के लिए जो एग्ज़ाम है 2025 के लिए, उसका फॉर्म जो है उसके फॉर्म भरने का नोटिस जो है वो आ चुका है 1/8/2025 को, यानी कि 1 अगस्त को जो फॉर्म का नोटिस है वो आ गया है। ठीक है, तो आप अपना फॉर्म कहाँ भर सकते हैं, तो ये फॉर्म भरने का जो नोटिस आपको आया है ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आपका ये पे चलते हैं कि नोटिस क्या कहा गया है इस नोटिस में, इस नोटिस के ज़रिए आपको वैकेंसी के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए जो वैकेंसी है, ये उस पद के लिए वैकेंसी लाई गई है, जिसका टोटल वैकेंसी का कितना संख्या है 3181, यानी कि 3181 सीट्स के लिए ये वैकेंसी लाया गया है, जिसमें नियमित और बैकलॉग दोनों पद जो हैं, दोनों तरह के पद जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भर्ती परीक्षा जो होगी उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो उसमें प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा इस वैकेंसी के लिए, जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिल रहा होगा। जो आपका जो फॉर्म होगा वो कैसे फिल होगा, ऑनलाइन लिया जाएगा। किस वेबसाइट पे आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तो jssc.jharkhand.gov.in के वेबसाइट पे आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन भर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फॉर्म से रिलेटेड आपकी जो महत्वपूर्ण तिथियां इस नोटिस में आपको दी गई है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म भरने का जो टोटल प्रोसेस है वो आप 11 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक कर पाएंगे। ठीक है, और आपको जो किसी भी तरह के करेक्शन के लिए, फॉर्म में किसी भी तरह की अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी सुधार के लिए आपको 2 दिन का सिर्फ समय मिला है। 11 सितंबर और 12 सितंबर 2 दिनों तक आप सिर्फ जो करेक्शन है वो कर सकेंगे अपने फॉर्म में, अगर किसी तरह की कोई गलती हुई होगी तो। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, तो 11 अगस्त से जैसा कि आपका आवेदन जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में सारे बेसिक डिटेल्स डालने होते हैं। आवेदन भरते समय आपको क्या क्या डालनी होती है, तो अपनी व्यक्तिगत बेसिक जानकारी, आपकी जो शैक्षणिक जानकारियाँ हैं, मतलब आपने अपना 10th कहाँ से किया, क्या परसेंटेज रहा, 12th कहाँ से किया, क्या परसेंटेज रहा, ये सारी चीज़ें जो भी आपका एएनएम का डिग्री कहाँ से किया, कॉलेज का नाम वगैरह वगैरह चीज़ें आपको, आपका फॉर्म का जो पेमेंट होगा वो आपको करना होगा। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगी कि आपको कितने कितने पैसे भरने हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आता है फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना, यानी कि आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है उसे अपलोड करना होगा। ठीक है, आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके रखना होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होता है। और उसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको 11 से 12 सितंबर तक का टाइम दिया गया है उसे सुधारने के लिए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन का कोई ये नहीं है। और जितने दिनों तक आपको समय दिया गया है उतने दिनों तक ही फॉर्म ये होगा। 10 सितंबर के बाद 11-12 सितंबर सिर्फ 2 दिन आपके पास करेक्शन विंडो मिलेगा। jssc.jharkhand.gov.in के वेबसाइट पे आप अपने फॉर्म्स को भर पाएंगे 11 अगस्त से। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है अभी कि आपके क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है प्रॉपर, जिससे आपका वैकेंसी जो आया है इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा जॉब के लिए। साथ ही साथ आपके टोटल पद कितने रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो भी डेट्स हैं कि आपका जो आवेदन शुरू हुआ है वो 11 अगस्त से शुरू हुआ है, 10 सितंबर तक लास्ट डेट है, और 11 अगस्त से 11 सितंबर और 12 सितंबर को आप किसी भी तरह की गलती होने पर सुधार कर सकते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में क्या है, 10th पास होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास ANM कोर्स किया होना चाहिए आपने, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और क्या होना चाहिए, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल में होना ज़रूरी है। झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आप एक रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। ये जेंडर क्या है, तो ये इस फॉर्म को सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं ही भर सकती हैं, पुरुष इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ANM की जो वैकेंसी आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही आई है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आपका एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहने वाला है, 1/8/2025, यानी कि आपका 1/8/2025 से पहले आपका डेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए मिनिमम एज क्या है, 18 साल और मैक्सिमम 35 साल की आयु तक ही आप अगर आपका उम्र इतना ही हो रहा है 1/8/2025 तक, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC और BC कैटेगरी के लिए न्यूनतम एज वही 18 साल है, लेकिन अधिकतम एज क्या है, 37 है, ठीक है। और SC/ST कैटेगरी की बात करें तो वही मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। वहीं PWD कैटेगरी की बात करें तो अतिरिक्त 10 साल का छूट PWD कैटेगरी को मिल रहा होगा, ठीक है। और झारखंड राज्य के जो निवासी हैं, यानी कि झारखंड के स्टेट का जिनके पास भी ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, तो उन लोगों को आरक्षण का लाभ भी मिल रहा होगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। अब बात करते हैं आपके अगले डाउट की तरफ, जो कि है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या रहने वाली है इस फॉर्म का। तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी को 100 रुपये का फ़ी देना है इस फॉर्म को भरने का, और SC/ST कैटेगरी जो है उन लोगों को 50 रुपये ही देने हैं। और वहीं PWD कैटेगरी के लिए छूट के अनुसार जो है वो पैसे लग रहे होंगे। अब आपको जो पैसे हैं वो फॉर्म भरते वक्त ऑनलाइन मोड में देने हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI से अपने पैसे को पे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी तक हमने इतनी चीज़ें जो देखी हैं, तो अभी तक आपको मैंने क्या क्या जानकारियाँ दिया है कि आपका जो आवेदन है, जो फॉर्म भरने का डेट है वो 11 अगस्त से आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके पास भी ANM का कोर्स है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप 11 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर 2025 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। फॉर्म सुधारना आपको 11 और 12 सितंबर को 2 दिनों का समय मिल रहा है अपने फॉर्म में अगर किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने के लिए। आपका फॉर्म भरने का जो तरीका होगा वो ऑनलाइन होगा और आप JSSC के वेबसाइट पे जा करके इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो आपका 10th 12th और ANM का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होना चाहिए, और आप झारखंड काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपका रजिस्टर्ड नर्स आप एक होनी चाहिए, ठीक है। झारखंड काउंसिल रजिस्ट्रेशन से आपका रजिस्ट्रेशन मान्य होना चाहिए। सिर्फ महिलाएं ही इस फॉर्म को भर पाएंगी, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा वो लिखित परीक्षा से होगा, ठीक है। और परीक्षा की जो तिथि होगी वो भी जल्द ही नोटिस में आपको बता दी जाएगी कि एग्ज़ाम के डेट्स जो हैं वो अभी नहीं बताए गए हैं, बट जो कि फॉर्म भराने के बाद आपको डेट्स के लिए भी नोटिस आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपको आपकी 10th की सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र और मार्कशीट चाहिए होगी। आपको वो किस लिए चाहिए होता है, तो आपकी जन्म तिथि के लिए और शैक्षणिक योग्यता साबित करने हेतु आपको 10th का मार्कशीट और 10th का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। वहीं आपको ANM का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो है वो भी चाहिए होगा, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है। आप ऐसे ही कोई भी जगह का, आपका कॉलेज का, आपने जहाँ से भी ANM किया है उस कॉलेज जो है वो एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ से आपने अपना ANM कर रखा हो। उसके बाद है कि आप JNC यानी कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका बेसिकली होता है, रजिस्ट्रेशन का जो ID होता है वो होना चाहिए, ताकि इससे कंफर्म हो कि आप ANM के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल ज़रूरी है, इस बात पर ध्यान दें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। अब बात करते हैं जो लोग भी कैटेगरी वाले हैं, जिनका भी कास्ट का ये लगता है कास्ट का सर्टिफिकेट, SC ST OBC, उन लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी तैयार रखना है ताकि वो जो भी आरक्षण हो उसका लाभ ले सकें, ठीक है। अब निवास प्रमाण पत्र जो है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था कि क्या है, आपको झारखंड का जो है वो निवासियों को अलग ही लाभ मिल रहा होगा, तो उसके लिए आपके पास लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए झारखंड का, ठीक है। केवल झारखंड के निवासियों के लिए ही कुछ जो
उन लोगों के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए ये भी आपको फॉर्म में फिल करना ज़रूरी है। अगर आपने अपना कैटेगरी EWS डाल रखा है तो उसके लिए आपके पास EWS प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है, आय प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। आपका फ़ोटो पहचान पत्र यानी कि ऐसा पहचान पत्र आपको देना होता है जिसमें आपका फ़ोटो हो, ठीक है, जैसे आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोटो होता है तो आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो सभी में से आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा जिसको आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर, उसको भी आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके। और उसके बाद अन्य प्रमाण पत्र यदि आपको कुछ भी मांगा जाए तो, जैसे कि अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो विकलांगता प्रमाण पत्र या फिर अनुभव प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें भी आपको फॉर्म भरते वक्त लग सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट हो, सिग्नेचर हो, फोटोग्राफ्स हो, ये सारे के सारे आपको PDF फॉर्मेट में JPEG या JPG के फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा, ठीक है। और जो भी आपका लिमिट है कि इतने रिजोल्यूशन का ही, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह का लिमिट होता है ना कि आपको इतने रिजोल्यूशन का, इतने साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है, तो आपको उतने रिजोल्यूशन का और उतने साइज़ का ही फ़ोटो अपलोड करना होगा या सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। दस्तावेज़ में सभी मूल ओरिजिनल प्रमाण पत्र होने चाहिए, उनके फ़ोटोकॉपी जो है वो भी होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगर आपका कोई विशेष श्रेणी है तो इसके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। PWD अगर आपने डाल रखा है कैटेगरी, मतलब आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके कैटेगरी को प्रूफ कर रहा है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट भी फॉर्म भरते वक्त होना चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब फाइनली हम आते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जो कि बहुत लोगों का डाउट था। तो अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो एक सिंगल पेपर होगा इस एग्ज़ाम में जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन जो होगा वो एक एक नंबर का हो रहा होगा। और इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की इस एग्ज़ाम में नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जो होंगे वो पेपर आएंगे और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। अब बात करते हैं सिलेबस का। तो आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो होता है बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, यानी कि शारीरिक रचना और क्रिया विज्ञान। इसमें आपका मानव शरीर का जो भी संरचना है वो सब कुछ आपको पढ़ना होगा। जो भी प्रमुख अंग प्रणाली है, यानी कि जो भी सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपको पढ़ने होंगे। और स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मसल्स के बारे में सारी चीज़ें, और साथ ही साथ हार्मोन और ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथियों के बारे में, जितने भी एनाटॉमी का जो भी सिलेबस कॉमनली होता है वो टोटल आपको कवर करना होगा। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, FON। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे नर्सेस को पता होगा जो भी ये वीडियोस देख रही होंगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें जो भी नर्सिंग सिद्धांत हैं वो टॉपिक, आपका जो भी नर्सिंग प्रक्रिया यानी कि नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं, प्रशोधन, देखभाल का, यानी कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का, रिपोर्टिंग का, आपका इन्फेक्शन कंट्रोल करने का जो भी नर्सिंग प्रोसीजर होता है, स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन का, पर्सनल हाइजीन का, पेशेंट पोजीशनिंग का, बेड मेकिंग का, वो सारे टॉपिक्स आपके अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। ये सारे आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये ANM के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ये आपके काम के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। तो ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको इन टॉपिक्स पे विशेष करके फोकस करना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, वैक्सीनेशन शेड्यूल, सब सेंटर, PHC CHC कैसे काम कर रहे होते हैं, उनके कार्य प्रणाली क्या है, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ अलग अलग हैं, क्या हैं, कहाँ पर क्या लाभ दिया जा रहा है। MHC यानी कि मैटरनल मदर और चाइल्ड हेल्थ का जितना भी सर्विसेज है वो सारे से रिलेटेड आपको सारा जो भी आपका टॉपिक है वो सब कवर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मिडवाइफरी एंड OBG, ठीक है। तो ये मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग यानी कि प्रसूति विज्ञान और मिडवाइफरी। तो इसमें आपकी गर्भावस्था की अवस्थाएं, प्रसव और उसके चरण, जटिलताएं क्या क्या हो सकती है, PIH PPH एक्लैम्प्सिया, प्रसव के बाद पोस्टनेटल केयर कैसे देना है, एंटीनेटल केयर कैसे देना है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या क्या हो सकती है, ये सारा आपका जो भी मिडवाइफरी का पूरा सिलेबस आपने ANM के दौरान पढ़ा होगा
वो सारी चीज़ें आपके इस एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ठीक है, वहीं बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का। तो उसमें शिशु विकास और पोषण, सामान्य जो भी बाल रोग हो सकते हैं, टीकाकरण और उस वक्त कैसे कैसे देखभाल करना है, कुपोषण और IMNCI जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उस बारे में, और ग्रोथ को कैसे मॉनिटर करना है, यानी कि बच्चे का विकास को कैसे मॉनिटर करना है, ये सारा आपका जो भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस आपने ANM के दौरान पढ़ा था वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार। हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांत क्या क्या हैं, संचार का प्रकार क्या क्या है, यानी हेल्थ एजुकेशन लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, IEC और BCC तकनीक क्या क्या है, व्यवहार परिवर्तन कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें आपने जो ANM में पढ़ रखा था ये भी वही सिलेबस है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन यानी कि पर्यावरण को स्वच्छता कैसे रखना है, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी कि जल जनित रोग, स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन टॉपिक से आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो संतुलित आहार यानी एक बैलेंस डाइट क्या होता है, पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन क्या क्या चीज़ें होती हैं, गर्भवती और बच्चों के लिए क्या क्या आहार इंपॉर्टेंट होता है, और कुपोषण और उसका रोकथाम क्या क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब एक नर्स के हिसाब से जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है वो है फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। तो रक्तस्राव, ब्लीडिंग, हड्डी टूटना, जलना, CPR कैसे देना है, विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग अगर हो गई हो, डूबना, बेहोशी, और आपातकालीन स्थिति में नर्सिंग प्रोसेसेस क्या क्या फॉलो करने होते हैं, ये सारे चीज़ें आपको अच्छी तरह से कवर करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ एंड जेरियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, यानी कि मानसिक अवस्था और वृद्ध लोगों की देखभाल। तो इसमें मानसिक रोगों की पहचान कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे करना होता है मानसिक रोगियों का, बुजुर्गों की विशेष देखभाल कैसे करनी होती है, नशा मुक्त और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपने जो भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नाम से सब्जेक्ट अपना ANM में पढ़ रखा था वो आपको अच्छी तरह से कवर करना है। ये हो गई आपकी सिलेबस की बात। अब अगर आपका ये डाउट है कि आप अपने इस सिलेबस को बिल्कुल अच्छी तरह से कम समय में कैसे कवर कर पाएंगे, अपना ANM में आपने जो भी 2 सालों में पढ़ा था वो सारी चीज़ों को एक साथ कैसे रिवाइज़ कर पाएंगे, कैसे वापस वो सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लाया है विजय पथ बैच। जी हाँ, ये बैच आपके लिए ही विशेष करके लाया गया है। जो लोग भी अपने ANM के 2 साल के पढ़ाई को बिल्कुल कम समय में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ही ये बैच लाया गया है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा, जिसमें अच्छी तरह से आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपका पूरा जो सिलेबस अभी तक मैंने आप लोगों को बताया आपके एग्ज़ाम के लिए वो सारे को कवर कराया जाएगा। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिलेगा, इन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगा, जिससे आप कभी भी अपना कोई भी छूटा क्लास कवर कर पाएंगे, या अगर आपको रिवीजन करना हो किसी टॉपिक का तो आप वो भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज थ्योरी और डायग्राम्स के साथ टॉपिक को समझाया जाएगा, ताकि आपको वो एक बार में पढ़ने के बाद ही चीज़ें याद हो पाए और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल रहा होगा, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ दोनों मिल रहा होगा। आपको कंप्लीट PDF नोट्स भी मिलेगा, ताकि आप कम समय में आपको नोट्स बनाने का झंझट ना रहे। आप बिल्कुल ऑनलाइन जो आपको नोट्स मिल रखा है PDF, उसको पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से दे पाएँ। और आपको स्ट्रैटेजी और जितने भी टारगेटेड तैयारी हो, जो भी आपका लास्ट मोमेंट पे आपको जितने भी चीज़ें जाननी होंगी, चाहिए होगी, वो सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल रहा होगा। इस बैच में आपको कंप्लीट तैयारी हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है, आपको जल्दी से जल्दी राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे विजय पथ बैच को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको विजय पथ बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। अपना फ़ोन नंबर, OTP वगैरह डाल करके आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वहाँ से आप पेड कोर्सेज़ के सेक्शन में जा करके आप वहाँ से हमारे विजय पथ बैच को पेमेंट करके ज्वाइन कर पाएंगे। इस बैच में आपको कंप्लीट तैयारी जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा होगा। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे, आपको स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये दोनों नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करके आप अपने बैच को ज्वाइन करने में अगर कोई भी समस्या हो रहा हो, या आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क ज़रूर से ज़रूर इस नंबर पर संपर्क करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ने अभी तक ये लास्ट तक वीडियो देखा हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो
चुके होंगे आई होप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और राथौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए जो भी कंटेंट हो सके वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।